तो दोस्तों बात करेंगे हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा जो न्यूज़ चैनल और पॉलिटिशियन जो फैला रहे हैं। तो एक एक बार सोच के देखो कि जो हिंदू पॉलिटिशियन है, कोई भी हो, वो ये बोल रहा है मुस्लिम खराब है, उनको देश से निकालो और बहुत सारी गालियाँ दे रहे हैं। मुस्लिम पॉलिटिशियन भी वही कर रहा है, हिंदू को खराब बोल रहा है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन एक एक बार समझो, ये जो पॉलिटिशियन है ये दोनों ये एक दूसरे से नहीं लड़ रहे। ये मान लो ये हिंदू पॉलिटिशियन, ये मुस्लिम पॉलिटिशियन, ये एक दूसरे से नहीं लड़ रहे। ये जो जनता है यही लड़ रही है। इन दोनों के एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ टीवी के लिए, शो के लिए बस बोल लेते, कुछ गालियां बक देना इसके खिलाफ, इसने इसके खिलाफ, यही चल रहा है। बाकी जो सर ये लड़ाई हो रही है वो सिर्फ ये आम आदमी के बीच में ही हो रही है। मतलब ये आम आदमी लड़ रहा है यहाँ पे पागलों की तरह। और इसके लिए मैं उन्हें भी उतना ज़्यादा ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल और मीडिया है, सोशल मीडिया, इसने दिमाग दिमाग को इतना पागल करके रख दिया है। जो बेसिकली एक बार खुद सोच के देखो कि फ़ायदा किसका हो रहा है। लेकिन अगर ये इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है, वैसे पॉलिटिशियन तो लड़ रहे हैं, आम आदमी लड़ रहा है, तो फ़ायदा किसका हो रहा है? अगर कोई एरिया में ज़्यादा हिंदू है, मुस्लिम कम है, और अगर हिंदू पॉलिटिशियन वो आके बोले कि ये लोग तो खराब है, ये लोग तो खराब है, मुझे वोट दो। वो क्या बोलते हो, सात्विक आहार, सात्विक, वो यार कुछ भी वो शब्द ला के रख देते। कुछ कुछ तो बोले भी नहीं जाते, ऐसे भी है। और वो हिंदुत्व का चलता है कि हिंदुत्व हिंदुत्व। देखो, हिंदू रिलीजन के बारे में बुरा नहीं बोल रहा ना, कि मुस्लिम रिलीजन। बात ये बुरी ये है कि ये जो पॉलिटिशियन है, ये उसका यूज़ कर रहे हैं, रिलीजन का मिसयूज़ कर रहे हैं वोट खाने के लिए। वो खा खा के वो पॉलिटिशियन का पेट भी बड़ा ही हो गया है। वो देखा था मैं पॉलिटिशियन का कुछ, वो एक पॉलिटिशियन हमने देखा है, अरे कुछ चल फिर थो थोड़ा बहुत चला कर उठा कर दिन भर क्या बैठा ही रहता है क्या? नहीं बैठा भी नहीं शायद। वो रिलीजन के नाम पे वोट खा खा के मोटे हो गए। रियलिटी यही है पॉलिटिशियन की। और ये जो टॉपिक है हिंदुत्व और ये सब, ये ये अभी रिलीजन टॉपिक ही बन गए, सॉरी वोटिंग टॉपिक ही बन गए। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है जब ये पॉलिटिशियन इनका नाम खराब करके वोट ले रहा है, हिंदू पॉलिटिशियन मान लो, तो उस एरिया में मुस्लिम को तो प्रॉब्लम होगी ही, ये एक है। लेकिन दंगे भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये लोग तो वोट मांग के क्या करेंगे? अगर मान लो दंगा हो रहा है, पॉलिटिशियन तो अपने बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी और जेट वेट के साथ लेके भाग जाएगा कहीं पे। मरना किसको है? आम आदमी को ही मरना है। इन लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो दंगे हो रहे हो गए, किसे फर्क पड़ेगा? हमें ही पड़ेगा, आम आदमी। और ये पॉलिटिशियन, ये तो कुछ बावड़ी बूझ ही है। तो वोटिंग के लिए अभी 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, बावड़ी बूझ, महाबावड़ी बूझ और टीम महान बकचोद बावड़ी बूझ। ये रियलिटी है इंडिया की पॉलिटिशियन की। मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियन सारे बुरे नहीं होते और सारे अच्छे नहीं होते। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप बोलेंगे कि भाई हमारा क्या जाता है? तो ये जो सारी टॉपिक्स है, ये ज़्यादातर पुराने ऑडियंस जो है, मतलब पुराने ऑडियंस नहीं, सॉरी, पुराने लोग जो है, जैसे कि आपके मम्मी पापा, वही ज़्यादा देखते हैं न्यूज़। क्योंकि जो नई जनरेशन है उसे न्यूज़ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा कि या आग लग गई, वह फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई, या डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, वो बिल्डिंग गिर गई। मुझे भी देख के लगता है क्या टाइम पास है यार। ये सब एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर एग्ज़ाम में आने वाला होता तो रटने के लिए रट भी लेता, क्योंकि आई थिंक यूपीएससी में आता भी है शायद। खैर उसका पता नहीं यूपीएससी का। लेकिन नहीं, एक सोच के देखता हूँ कि क्या यार, क्या न्यूज़ देख रहे हो? ये एग्ज़ाम में आने वाला है कि इसके कुछ पैसे मिलेंगे। चलो न्यूज़ देख के खुद का यूट्यूब वीडियो बना दिया कुछ न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन से, उससे तो कुछ कमा लो फिर। वैसे ये भी बढ़िया ऑप्शन है, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं अगर कोई, उसके उनके लिए, कि वो जो न्यूज़ देख रही है उसी पे यूट्यूब वीडियो बना लो, ठीक-ठाक पैसा कमा लोगे। 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा महीने का, 10-20 मिनट दिन का काम करके। स्कीम नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी यही है। इसके लिए टाइम लगता है, लेकिन ये भी बढ़िया ऑप्शन ही है उनके लिए। तो लेकिन जो नई जनरेशन है उसे ये जो विवाद चलते रहते हैं, पॉलिटिशियन ने इसने इसको गाली दी, कुछ इंटरेस्ट नहीं है भाई। वो पॉलिटिशियन को भी पता है कि ये नई जनरेशन को कुछ इंटरेस्ट नहीं है वो रिलीजन लड़ाई में और वो सब। चलो रिलीजन है, पॉलिटिकल लड़ाई हो गई अभी बाय दिस पॉइंट। लेकिन इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो मतलब नई जनरेशन 20, 21, 22 साल की, उनके एक ब्रेन वॉशिंग चल रही है कि ये धर्म खराब है, वो धर्म अच्छा है। इधर वाले ये वाले साइड को खराब बोल रहे हैं, ये वाले इस वाले साइड को। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि बिंदास रहना है और सोचना है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? दंगे हो सकते हैं। ओके, दंगे होंगे तो क्या करेंगे? कुछ हाथ में नहीं, कुछ जाके दंगे तो बंद नहीं कर सकते तुम। एक ही वोट होता है तुम्हारे पास। और अगर किसी ने तो
सोच रहे हो कि एक ही वोट से तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन तुम्हारे पास एक है तो तुम अपना एक वोट किसी को भी दे दो, सिंपल। तो मतलब बस बिंदास रहो। और ये जो चक्कर है पॉलिटिशियन के, ये पॉलिटिशियन अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे हमारे कास्ट के लिए अच्छा होगा, ऐसा छोड़ो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है, पॉलिटिशियन क्या करे, कुछ स्कीम लाएगा, कुछ रिजर्वेशन लाएगा, और क्या हो सकता है, कुछ फ्री की चीज़ें दे सकता है, या इतना ही है। और क्या, अगर कोई दूसरे कास्ट का ऑपोजिट कास्ट का पॉलिटिशियन आ गया, तो वो क्या तुम्हारे घर के आके तुम्हें गोली से मारेगा? आजकल ये सब नहीं होता। वो सब दिखाने की बात होती है। वो सोचते हैं अगर ये हमारे ऑपोजिट कास्ट का पॉलिटिशियन आ गया तो हमारा क्या होगा, हमें तो मारने आएगा। कुछ नहीं होता। ये सबसे डराने धमकाने की बातें रह गई अब। पॉलिटिशियन के पास उतनी पावर नहीं है जितने पहले होती थी, कि किसी के भी घर में आके वो मूवीज में देखते ना, वैसे ठोक दिया, खटा, वो कोई उसके खिलाफ जा रहा है, कुछ आ, पुलिस पुलिस उसके खिलाफ जा रहा है मूवीज में, और उसे मारने के लिए गुंडे भेजिए। रियलिटी में ये सब नहीं होता। अब इतने पॉलिटिशियन भी पकड़े जा रहे हैं। जिन्होंने पकड़ा, जिन ऑफिसर्स ने पकड़ा, क्या उनके घर में जाके किसी ने मतलब कुछ उन्हें मारने की कोशिश की? कुछ कुछ बार होता है, बहुत रेयरली, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में नहीं होता। तो आप वोट जब दोगे तो ये सोच के मत देना कि ये मेरे कास्ट का है, ये सोच के देना कौन सा काम का है, कि जो आपके कास्ट का है वो आपके काम का आएगा, किसे पता। तो सोच के देख लो कि वो आपके लिए क्या बेनिफिट कर सकता है। अगर मान लो उसे पानी फ्री में देना है, पानी के नल, पॉलिटिशियन को, तो वो तो सभी को देगा। वो ये नहीं बोल सकता आप कि ये मेरे कास्ट को ही दूंगा, वो तो नहीं चलेगा। वो तो फिर इलीगल भी हो जाएगा वैसे। तो उतनी ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं है अपने कास्ट के मतलब लोगों को वोट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनको वोट नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि टेंशन नहीं लेना है। जो आपको टेंशन डाला जा रहा है, जो स्ट्रेस डाला जा रहा है, सिंपल आइडिया ये है कि स्ट्रेस लेना ही नहीं। इससे होगा कि सुनने में बहुत आसान लगता है कि स्ट्रेस मत लेना, लेकिन उससे इम्पैक्ट क्या है कि अगर ये नई जनरेशन जो है ये सोचने लग जाए कि हाँ ये कास्टवाद, जातिवाद, वो सब, और ये हमारे दिमाग में अगर आ जाए, तो नए दंगे ज़रूर होंगे। और ये वाले जो होंगे ना, नए वाले, ये बंदूक तलवार वाले भी हो सकते, ये रियलिटी है। पॉलिटिशियन को पता नहीं है कि वो कौन सा बड़ा कांड कर रहे हैं, कि उन्हें लगता है कि बस वोट लेके मामला ख़त्म करो, उसके लिए थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट जो होता है नई जनरेशन पे, वो कोई नहीं सोचता। क्योंकि वो एल्डर जनरेशन तो ऐसे ही बोल रही है, नई जनरेशन को न्यूज़ देखो। मुझे भी एक दो बार बोला था कि अरे न्यूज़ देखा कर। मैं बोला इससे क्या होता है? बोले दुनिया की इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं बोला तो क्या, पैसा तो उस इन्फॉर्मेशन का क्या मैं अचार डालूँ? उस इन्फॉर्मेशन से ना तो मैं पैसे कमा सकता हूँ, ना तो कोई कॉलेज की एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि सरकारी का तो मैं ट्राई नहीं कर रहा। और अगर कोई सरकारी का ये भी है, जो न्यूज़ में आता है ना, वो सब नहीं आता डायरेक्ट, यूपीएससी में, वो नॉन टेक में। तो ये तो वैसे भी अगर कोई कर भी रहा है, न्यूज़ देख के तो वैसे भी तुम पास नहीं होगे। बहुत ज़्यादा बेकार की एड्स भी होती है। मैंने सोचा यूट्यूब पे 5 सेकंड की ऐड आती थी, तो लगा अब तो क्या है यार 5 सेकंड, अभी वो 2 ऐड आती है, 20 सेकंड की भी आ जाती है। सोचो 20 सेकंड, मैक्सिमम यूट्यूब पे ऐड जो है 40 सेकंड की आ सकती है, 2 ऐड आती है, 20 और 20 40। ये न्यूज़ चैनल पे भाई 4-4 मिनट की ऐड लगती है। मैं सोच के देखा यार 4 मिनट, कौन पागल है 4 मिनट वेस्ट करने के लिए ऐसे? 4 मिनट? या अच्छा अटेंशन स्पैन तो उनका ऐसे भी नहीं है, लेकिन पेशेंट बढ़िया है। ये ज़रूर कहूँगा कि कैसे वेस्ट कर लेते हैं 4 मिनट। पहले मैं भी टीवी देखता था, ऐसा नहीं कि मैंने कभी टीवी नहीं देखी, लेकिन यार सही में यार, मतलब एक एक बार सोचा था, मैंने कैलकुलेशन किया ये खुद से, कि अगर मुझे एक वर्कआउट, एक एक्सरसाइज करने के लिए, मान लो शोल्डर शोल्डर का वर्कआउट कर रहा हूँ बारबेल से, तो उसे 3 सेट करने के लिए मुझे 10 मिनट लगते हैं। और यहाँ अगर 4 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ, तो लगभग मेरा मान लो कि 1.5 सेट जो है, और एक सेट में मैं 10 से 12 रेपिटेशन करता हूँ, लगभग मतलब 20 रेपिटेशन में एक कर सकता था शोल्डर का, वो वेस्ट हो गया, वो नहीं कर पाया। ये एक नया मतलब टाइम कैलकुलेशन करके मैंने देख लिया कि अगर 5 मिनट वेस्ट करूँगा, और मान लो 10 मिनट मेरे दिन के वेस्ट हो गए, तो मतलब एक एक्सरसाइज वर्कआउट जो है कम हुई। हालांकि मैं ऐसा करता नहीं, क्योंकि मैं सुबह वर्कआउट कर लेता हूँ तो टेंशन फ्री रहता हूँ, कि शाम को वर्कआउट करने का टेंशन नहीं। क्या होता है कि अगर मान लो कोई खैर टॉपिक से भी भटक गए। लेकिन पॉइंट ये है कि तुम्हें इन फंडों में नहीं पड़ना है, जो भी पॉलिटिशियन जो फंडे में डालना चाह रहे हैं, इस फंडों में गलती से भी मत पड़ो, क्योंकि खुद ही डिप्रेशन में, डिप्रेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्ट्रेस में रहोगे, खुद की फैमिली को भी स्ट्रेस में रखोगे। क्योंकि जो लोग ये पॉलिटिशियन के फंडे में पड़ते हैं, उनका मैंने हमेशा देखा है कि वो स्ट्रेस में ही रहते, कभी खुश नहीं रहते। मैंने सोचा यार इतना इतने दुखी क्यों रहे, ये हुआ वो हुआ, टीवी बंद कर दो,
सुखी रहोगे। और टीवी पे ज़्यादा कुछ काम का है भी नहीं, न्यूज़ तो वैसे भी बेकार है कि या कुछ हुआ या आग लगी, वाह-वाह! जान के क्या करोगे? टाइम पास है। और मूवीज़ अगर देखनी है, तो जाके नेटफ्लिक्स या यूट्यूब बहुत से प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे देख लो, थिएटर में देख लो। और क्या आता है कुछ बेकार का टीवी सीरियल। खैर अगर वो देखना है तो उसके लिए ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, कुछ तो सस्ते में, फ्री में भी है। फ्री में भी आजकल जुगाड़ हो जाता है उस सब का, और वो भी एड फ्री। यार उसमें ज़्यादा मज़ा है। टीवी वैसे बेकार है, किसी काम की इन्वेंशन अभी रहा नहीं। हाँ, ये एक है कि अगर टीवी पे कुछ कनेक्ट करके कंप्यूटर से या कंप्यूटर नहीं, लेकिन वो कनेक्टेड टीवी होता है ना, वो वाईफाई से कनेक्टेड, वैसे कनेक्ट करके देख रहे हो फैमिली के साथ तो अलग बात होती है, जैसे यूट्यूब देखना और वो सब। लेकिन टीवी के चैनल जो है वो किसी काम के रहे नहीं। अब बहुत से चैनल भी अब यूट्यूब पे ही स्विच कर रहे हैं, क्योंकि इस नई जनरेशन की टाइम पास की बकचोदी से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक मैसेज देना चाह रहा था कि ये थोड़ा रिलैक्स रहो। अगर पॉलिटिशियन की झगड़ा हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा तान-तनाव चल रहा है कि इस कास्ट वोट से इस कास्ट, तो ये कास्ट आ रही है और इस कास्ट में तुम हो तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। टेंशन फ्री, मस्त। तो मस्त लाइफ़ जियो और मस्त सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो।